Did anyone laugh at your rocket dreams? जब हम लोग 99% लगता है कि नहीं हो पाएगा, मेरे साथ ऐसे हुआ कि 1% जो लास्ट में एफर्ट डाले ना अल्टीमेट टाइम तक, इट सर्वाइव्ड मी। रॉकेट साइंस वाले फील्ड में व्हाट इज रॉकेट साइंस? रीयूजेबल रॉकेट्स, दिस स्पेस इंडस्ट्री इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव, सो यू डेफिनेटली मेक दिस हैपन इन इंडिया। इसरो चेयरमैन के साथ जब बैठे थे, वो कैसी फीलिंग आई थी यार? वो मतलब ही इज सच अ स्टॉलवर्ड ऑफ द इंडस्ट्री, वो फीलिंग कैसी थी? आई थिंक हाफ ऑफ द लाइफ उसमें इंडस्ट्री में दिया है और ही बिकम वेरी डाउन टू अर्थ। मुझे लगता है कि यार हमने किससे मिल रहे, लाइक मिस करते हो कि आईआईटी से इंजीनियरिंग नहीं किया? नो नो नॉट एट ऑल। कितना अच्छा लगता है अपने आप को इलॉन मस्क के साथ कंपेयर करना? दिस टेक इज द लॉन्ग gestation पीरियड। या आपको 5 से 10 साल तक रेवेन्यू दिखेगा ही नहीं। इवन हम लोग बहुत सारी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जो स्पेस के रॉकेट में भी काम आएंगे, मिसाइल्स में भी काम आएंगे, जो सिविल्स के लिए भी काम आएंगे, डिफेंस सेक्टर के लिए भी काम आएंगे। यार कोई भी आदमी दुकान खोलने से पहले भी ना 10 बार ही सोचता है, पूरा एनालिसिस बनाता है, बिजनेस एनालिसिस बनाता है। एक 18 साल का बच्चा वो रॉकेट कंपनी खोलने के लिए कितना आसान और कितना मुश्किल था यार? काफ़ी टफ था, बहुत टफ था। बट ये था कि अगर पैसन आपके पास है जो आपको ड्राइव कर रहा है, इंटरनल पैसन, आपको हर रास्ते में हर मुसीबतों से आपका रास्ता निकाल देगा। चाहे वो आपको फंड हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे पीपल मैनेजमेंट हो। और ये था कि मुझे पहला स्टेप लेना है। व्हेन आई विल टेक द फर्स्ट स्टेप, द डोर्स विल बी ऑटोमेटिकली ओपन विद द टाइम। वेरी गुड यार, वेरी गुड। तो हम ना अपनी डे टू डे लाइफ में हमारे पेरेंट्स जैसे हमें बोलते हैं, रॉकेट साइंस है क्या, तेरा काम है क्या ये, मतलब कुछ भी कर लेगा, ये तो इतना आसान नहीं है। रॉकेट साइंस वाले फील्ड में व्हाट इज रॉकेट साइंस? Yeah, truly it's the rocket science now. I think it's for us because even मैं बचपन से स्कूल्स में, कॉलेज में सुनते आ रहा हूँ कि भाई जब भी कोई टफेस्ट चीज आता है, इट्स नॉट रॉकेट साइंस हम लोग बोलते हैं, बट इट्स ट्रूली अ रॉकेट साइंस। बट व्हेन वी गो विद दिस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इट्स क्वाइट वेरी टफ। It's very tough. You will fail multiple times. You have multiple failures in the back end. You will not, because people see only the success of SpaceX when it's launched the rocket and land back. But how many times is failures? If that persistence happened, it will be automatically, it will be on a successful journey. It will carry out. तो ये था कि like toughest part है definitely, but हो जाएगा. It's not कि like हमने build up किसी ने नहीं किया है. हम लोग wheel को reinvent नहीं कर रहे हैं. The wheel has been already invented. We have to just modify something, have to be bring something new ideological. And even if you are in building in India, it's quite a cost efficient. Our जो location is quite helpful for us. Our ecosystem is quite supporting. So we'll be reduce the cost and we'll build such kind of technologies in India. Did anyone laugh at your rocket dreams? Multiple. It's I'm not multiple people have even in initial time also, because even हमारा सबसे बड़ा challenge था कि when you are coming from UP. नॉर्थ इंडिया से आना भी बहुत चैलेंजिंग होता है। व्हेन यू गो टू द साउथ यू फेस नंबर ऑफ थिंग्स अराउंड दैट। हमारा भाषा, लैंग्वेज इज द क्वाइट वेरी बैरियर फॉर अस कि भाई बहुत अच्छा फ्लुएंट इंग्लिश नहीं है, यू आर नॉट लाइक इवन यू पिच टू द इन्वेस्टर्स यू आर वेरी फ्लुएंट इन दैट, ओके या इट्स वेरी गुड लाइक, बट इफ यू हैव समथिंग डिफरेंट लैंग्वेज बैरियर, इट इज क्रिएटिंग हैपनिंग्स when you are coming with a non-technical background also, because when you're pursuing the physics and all, people see okay they're not technical background and all, that become one of the laughing things. But yeah, ultimately how you're going to ahead, how you're self-content on yourself, that's matter, because कुछ ना कुछ लोग सपोर्ट करने ले आ जाएंगे आपको. In 100 people's 10 people if you come support, eventually when they realize कि हमारा ड्रीम सही हो रहा है, people will come to support you. But it's always good. Either they will, if they laughing at you, it's good कि अगर हंस रहे हैं तो आपको एक इंटरनल मोटिवेशन लेके आपको प्रूव करना है कि it can be wrong. And I have done multiple times things. कितना अच्छा लगता है अपने आप को इलॉन मस्क के साथ कंपेयर करना? No, I think it's not much like I have never been think about that. It's always been inspiration for me, because a mentor is very important. Like it's kind of mentor for me. Like, बट हम लोग इंडिया में समथिंग करना चाहते हैं, दैट इज़ माई फोकस था कि भाई हम लोग इंडिया में कुछ इस टेक्नोलॉजी को बनाना है, बिकॉज इट्स हैज़ प्रूवन ऑलरेडी दिस टेक्नोलॉजीज एंड वी शुड बी रिक्वायर दिस टेक्नोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट कि विदाउट दिस रीयूजेबल रॉकेट्स दिस स्पेस इंडस्ट्री इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव, सो यू डेफिनेटली मेक दिस हैपन इन इंडिया. एवर फेल्ट लाइक गिविंग अप? नो, मल्टीपल टाइम्स इट्स कम अक्रॉस कि लाइक ओके, बट मेरा था कि लाइक नहीं, मुझे लास्ट एंड तक
अपना एफर्ट देने हैं। और अल्टीमेटली क्या होता है ना कि यार जब हम लोग 99% लगता है कि नहीं हो पाएगा, मेरे साथ ऐसे हुआ कि 1% जो लास्ट में एफर्ट डाले ना अल्टीमेट टाइम तक, इट सर्वाइव्ड मी। सो वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू बी पुश हार्ड टिल द एंड ऑफ द जर्नी। फोर्ब्स 30 अंडर 30 कैसा मूवमेंट था यार ये? इट्स क्वाइट वेरी आई थिंक जब भी एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं, वी हैव बीन सीइंग लाइक द फोर्ब्स 30 अंडर 30, इट्स क्वाइट वेरी कूल। बट फॉर्चुनेटली ये था कि मतलब जब मैं स्टार्ट किया था मुझे था कि कुछ होता है ऐसे, मतलब आई हैव सीन मल्टीपल माई कलीग्स हैव बीन गेटिंग दैट अवार्ड। बट फॉर्चुनेटली क्या होता है कि जब आप अच्छा काम करने लगते हो ना, people come and recognize you, and it happens with me. Like even I have never felt like okay it's going to happen, but it happens with me. So it very अच्छा मेरे parents को काफ़ी अच्छा लगा, because these are the small things ना, it's not small but they are not aware about this, what is the importance. Obviously, तो उनको लगता है कि okay मेरा बच्चा जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है, and not only for me, it's my for whole family, for my well wishers, उनको अच्छा लगता है okay चलो जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, and he will do good. 250 टेस्ट फायर्स किए हैं तुमने। Yes sir. उसमें से सबसे वर्स्ट क्या था? मल्टीपल हमारा इग्निशन काम नहीं कर रहा था, हमारा मल्टीपल हमने ट्राई किया, जो हमारा जो इंजेक्टर था उसमें हमारा काफ़ी सारे चोकिंग्स हुए, काफ़ी दिक्कतें हुई। कई बार हमारा प्रेशर जनरेट नहीं हो पा रहा था इंजन में। मल्टीपल हमने ट्रायल एरर किए, मल्टीपल हमने, अभी भी हमारे साथ इश्यूज होते हैं, बट हम होता है कि ट्रायल एरर के बाद सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो अराउंड 100 टेस्ट तो हमारे ऐसे ही गए, मल्टीपल कोल्ड फ्लो टेस्ट, मल्टीपल इग्निशन फेलियर, मल्टीपल थ्रॉटलिंग फेलियर्स, मल्टीपल प्रेशर्स ड्रॉप्स एंड ऑल। और बट फाइनली आफ्टर 150 टेस्ट वी गॉट गुड डाटा सीट्स। आई थिंक एक्सेल पूरा भर गया हमारे डाटा सेट्स की लाइक व्हाट शुड बी। तो उसमें मुझे एक काफ़ी अच्छी चीज़ लगी कि वी शुड बी आपको ना विद द टाइम, हम मुझे लगता था कि कैसे इतना परफेक्शन नहीं स्पेसिफिक रॉकेट में, मुझे लगता क्यों नहीं फेल होते यार। बट अल्टीमेटली आई गॉट दैट आइडिया कि अगर 150 टेस्ट आपने ट्राई किया ना, तो जो आपने डाटा पॉइंट्स इकट्ठा किए हैं दैट विल बिकम द बेंचमार्क। और उसके बाद जब सेम डाटा पॉइंट्स फिल अप करोगे ना, तो यू विल बी सक्सेसफुल, यू विल गेट ऑल टाइम डाटाज। तो मेरे अंदर से एक वो फियर खत्म हो गया कि यार फेलियर आल्सो गिव्स यू डेटा पॉइंट्स ना। यस एग्जैक्टली। वेरी गुड यार। अभी तक का सबसे बढ़िया अचीवमेंट? I will say I have continuously grow a lot from myself, because I have faced, because मुझे अच्छा होता है कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ नई चीज़ें, because being in young age you have not a very experience, like आपको जो समय से आता है, मुझे लगता है कि मैं सबसे बड़ा अचीवमेंट है हर दिन मैं सीख रहा हूँ, हर दिन मैं अपने आप को बेहतर बना रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ, एक बेहतर इंसान बन रहा हूँ। एंड दैट्स आई ऑलवेज थिंक ओके मेरा ये गलतियाँ मैंने किया है पिछले टाइम में, आई विल इम्प्रूव दैट। पीपल मैनेजमेंट आई विल बी मोर स्किलिंग नाउ, हाउ पीपल टू बी। तो दैट आर द थिंग्स आई एम सेइंग लाइक कि अचीवमेंट होते रहते हैं, लाइक यू विल गेट गुड अवार्ड्स, यू गेट गुड रिकॉग्निशंस, बट क्या होता है इंटरनल जो आपको शांति मिलती है वो खुद की सेल्फ सेटिस्फेक्शन से, एंड आई थिंक दैट इज। मिस करते हो कि IIT से इंजीनियरिंग नहीं किया? नो नॉट एट ऑल। आई थिंक कि मतलब मैंने उस समय बोलता था कि लाइक एक समय मेरे साथ IT के लोग भी काम करेंगे, भले ही मैं नहीं कर रहा हूँ। बट नाउ आई थिंक फील कि लाइक ओके जो मैंने डिसीजन लिया दैट वाज गुड। और बिकॉज मैं अच्छा एकेडमिक में था, बट ये सोचा था कि लाइक अगर मैं अपने पैशन पे ज़्यादा समय दूंगा ना, इट विल बी ऑटोमेटिकली एड मोर। जो 5 साल बाद अगर मैं IT निकलने के बाद जो मैं डेवलप करूँगा, विद इन द पीरियड में वो कंपनी बिल्डअप करूँगा जिसमें बहुत सारे IITs आए काम कर सकते हैं, बहुत सारे ISTNs आए काम कर सकते हैं, बहुत सारे ISRO वाले लोग आए काम कर सकते हैं, बहुत सारे DRDO वाले लोग काम कर सकते हैं। एंड नाउ इट्स हैपनिंग, सो इट्स क्वाइट फुलफिलिंग फॉर मी। ISRO चेयरमैन के साथ जब बैठे थे वो कैसी फीलिंग आई थी यार? वो मतलब ही इज सच अ स्टॉलवर्ड ऑफ द इंडस्ट्री, वो फीलिंग कैसी थी? वेरी 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 हाईली मोटिवेटिंग आई विल से। लाइक एक एनर्जी क्रिएट होता है व्हेन वी विल टॉक सच काइंड ऑफ वेरी वेरी हायर एक्सपीरियंस, जिन्होंने अपना पूरा आई थिंक हाफ ऑफ द लाइफ उसमें इंडस्ट्री में दिया है, और यू बिकम वेरी डाउन टू अर्थ। मुझे लगता है कि यार हमने किससे मिल रहे हैं, लाइक ओके दिस इज द काइंड ऑफ पीपल्स, एंड व्हेन यू डिस्कस you inspire being a young like this, if such kind of experienced people being a very down to earth, and he is guiding you, okay these are the things not to do, this is the thing you should do, is quite inspiring. So मुझे लगता है कि लाइक ये आने वाले न्यू जनरेशन्स के लिए नए रास्ते खोलते हैं, क्योंकि जो टॉप पोजीशन में बैठा हुआ इंसान जो इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहा है,
वो आपके साथ बैठ के बात कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है, आपको सजेस्ट कर रहा है. A lot of advice, even the current, I will say the current ISRO chairman, Dr. V. Narayan sir, he came to our facility. He has guided a lot, like why startups are so much harsh, why so much startups fail within the 3 years. And fortunately, जब हमने 3 साल कंप्लीट किया था, 2 साल में, मुझे लगा था कि हमने एक डे टू वैल्यू क्रॉस कर लिया. He guided us a lot of commercials viability in this sector. सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि स्पेस टेक इज द लॉन्ग gestation period. आपको 5 से 10 साल तक रेवेन्यू दिखेगा ही नहीं. बट इसलिए हमने फंडामेंटली अब्योम में बिल्डअप किया यार कि जो भी हम एवरी टेक्नोलॉजी हम लोग बिल्डअप कर रहे हैं अब्योम में, इट शुड बी कमर्शियली वायबल. इवन हम लोग बहुत सारे टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जो स्पेस के रॉकेट में भी काम आएंगे, मिसाइल्स में भी काम आएंगे, जो सिविल्स के लिए भी काम आएंगे, डिफेंस सेक्टर के लिए काम आएंगे. तो इवन द करेंट चेयरमैन, हमारे एक्स चेयरमैन, जो काफ़ी एडवाइस जो मिला ना, दैट इज नाउ फ्लोरिशिंग अब्योम, लाइक, एंड इट मेकिंग वेरी डिफरेंट टू द अदर कंपनीज हु आर वर्किंग इन इंडिया आज की, लाइक द थिंक थॉट प्रोसेस, the profitabilities, the revenue phase, how we can become a sustainable company for the long term, not only surviving onto the investor money. Very good, yeah, very good. Very proud of you, General. On that note, thank you.